मित्रों, पुरुष हो या स्त्री, दोनों का ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एक चीज जो देखने में आती है वो ये है कि पुरुषों का स्त्री की ओर आकर्षण कुछ ज्यादा ही होता है, जिसे नियंत्रित करने की इच्छा रखते हुए भी अधिकतर पुरुष इस आकर्षण को खत्म नहीं कर पाते। यदि आप भी ऐसा ही कुछ अपने निजी जीवन में अनुभव कर रहे हैं और स्त्री की ओर बड़ी ही सरलता से आकर्षित हो जाते हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप बड़ी ही आसानी से स्त्री की ओर हो रहे इस आकर्षण को कम कर पाएंगे। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, ये उस समय की कथा है जब सिद्धार्थ अपने राज्य और परिवार को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन को चले गए। किसी को बिना बताए राजकुमार सिद्धार्थ के वन चले जाने के बाद उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें ढूंढने के लिए ना जाने कितनी ही बार अपने मंत्रियों और सैनिकों को भेजा, परंतु कुछ भी हासिल ना हुआ। फिर एक दिन अचानक उनके एक मंत्री को अपने कुछ गुप्त सूत्रों से सिद्धार्थ की किसी राज्य में देखे जाने की खबर मिली। सूचना मिलते ही मंत्री उस राज्य के लिए निकल पड़ा और किसी न किसी तरीके से सिद्धार्थ को भी ढूंढ लिया। सिद्धार्थ को देखते ही वो उनके पैरों में गिरकर निवेदन करने लगा, राजकुमार, आपका परिवार और आपकी प्रजा सभी आपके लिए रो रहे हैं। कृपा करके मेरे साथ अपने राज्य वापस चले। उस पर सिद्धार्थ उत्तर देते हुए बोले, देखिए, मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया जब तक मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता और उन्हें सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल जाता जिन्हें मैं खोज रहा हूँ, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये वचन अवश्य दे सकता हूँ कि जैसे ही मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा, मैं खुद ब खुद राज्य लौट आऊंगा। सिद्धार्थ की ये बातें सुनकर मंत्री भी वापस राज्य को लौट गए। समय बीतता गया और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध के नाम से विख्यात होने लगे। इसके बाद सिद्धार्थ अपने दिए वचन के अनुसार कुछ भिक्षु शिष्यों के साथ अपने राज्य की ओर निकल पड़े। इसी दौरान रास्ते में वे सभी एक नगर में विश्राम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन को मिली, उन्होंने तुरंत ही अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को उन्हें लेने के लिए भेज दिया। राजा की आज्ञा मिलते ही मंत्री और सारथी दोनों सिद्धार्थ के पास पहुंचे। अभी वो सिद्धार्थ को प्रणाम कर ही रहे थे कि इतने में वहां एक बहुत सुंदर स्त्री आकर खड़ी हो गई, जिसका नाम आम्रपाली था। आम्रपाली वैशाली की नगरवधू थी। ऐसा कहा जाता है कि उस काल में आसपास के नगरों में आम्रपाली से सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। और जैसे ही वो स्त्री सिद्धार्थ के समक्ष पहुंची, मंत्री और चन्ना सहित वहां मौजूद सभी गण आम्रपाली की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और एकटक होकर उसे देखने लगे। परंतु उन्हें सभी के बीच ही एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे आम्रपाली की सुंदरता ने बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भगवान बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ ही थे। दरअसल वो स्त्री बुद्ध से अपने पुत्र के साथ मिलने आई थी। आम्रपाली बुद्ध से आग्रह करते हुए बोली, प्रभु, आपकी कृपा जिस पर भी रही है उसका जीवन धन्य हो गया और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ये कृपा दृष्टि मेरे पुत्र पर भी डालें। ये भी बड़ा होकर आपका शिष्य बनना चाहता है। इस पर बुद्ध उत्तर देते हुए बोले, अवश्य। कुछ समय पश्चात वो स्त्री अपने पुत्र के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही वहां मौजूद बुद्ध के शिष्य मंत्री और चन्ना उनसे पूछने लगे, हे बुद्ध, जैसे ही वो स्त्री यहाँ आई, हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी नजरें उसकी सुंदरता से क्षण भर के लिए भी हटी हो, किंतु आपके मुख और हावभाव में तनिक भी बदलाव नहीं आया। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जिसे आप सभी सुंदरता कहते हो और उसकी तरफ आकर्षित होते हो, वो आप लोगों को जीवन में कहीं नहीं ले जाएगी, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि जिस सुंदरता से मनुष्य आकर्षित होता है वो एक ना एक दिन ढल जाती है, और जिस सुंदरता को मैं देखता हूँ वो अमिट है, उसका कोई अंत नहीं और वो हमेशा एक समान रहती है। साथ ही बता दूं कि वही व्यक्ति जिसके लिए ना कुछ सुंदर है और ना कुछ कुरूप, वही व्यक्ति असल में वास्तविकता से रूबरू होता है। यदि तुम भी ऐसा बनने की इच्छा रखते हो
तो बता दूं कि इसके लिए तुम्हें उस केंद्र तक पहुंचना होगा जो सभी के भीतर है। लेकिन हाँ, यदि तुम इस केंद्र तक पहुंच गए और रहना सीख गए तो तुम्हें किसी भी प्रकार की सुंदरता ना तो अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी और ना ही कोई कुरूपता घृणा के लिए मजबूर। अब मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि उस केंद्र जिसकी बात यहाँ गौतम बुद्ध कर रहे थे, वहां पहुंचने के लिए हमें करना क्या होगा? तो बता दूं कि इसका एकमात्र रास्ता ध्यान है। जी हाँ, माना जाता है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ जितना समय बिताते हैं उसे आप उतना ही जानने लगते हैं। इसीलिए ध्यान एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको अपने उस केंद्र को ढूंढने में मदद करेगा, जिससे आप स्वयं को और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके लक्ष्य की प्राप्ति पूरी तरह से आपके प्रयत्न पर निर्भर करती है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से स्त्री के प्रति आकर्षण को खत्म करने का उपाय मिल गया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें।